नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। लौक़ ज़ाफ़रानी। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज एक ऐसा नुस्खा मैं लेकर आया हूँ जो सीने के तमाम अमराज को, सिल, देख, खांसी, बलगम, गले की खराश, गले की खिचकिच, तकरीबन सीने और हाशिया के जितने अमराज हैं सब अमराज में मुस्तअमिल और मुजर्रिब है। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, ये नुस्खे मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सदक़ा जारिया के तौर पर जो है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको आप सदक़ा जारिया में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप सुनने का हक़ अदा कर देंगे आखिर तक तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ भी अता फरमा देंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अरीसा 50 ग्राम ले लेना है। अरीसा जो एक बेहतरीन जो है बूटी है और बे इंतहा जो है बलगमी अमराज, दिमागी, आसाबी, सीने के अमराज और हमारे हाथों के अंदर जो खुश्की हो जाती है, हाथों के अंदर जो बलगमी असरात पैदा हो जाते हैं और थोड़ा सा गर्मी से दम घुटने लगता है, तमाम चीज़ों के लिए एक बेहतरीन जो है इसका अमल है। इसके अंदर ये मुस्तफ़ीद है। इसके बाद हमें लेना है 50 ग्राम परसियो शान। परसियो शान जिसको बंसलो चन भी बोलते हैं, बेइंतहा अच्छी है। ये बहरी बूटी है, समंदरों के अतराफ, साहिलों के पास भी मिलती है और बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल है। और एक तो ये है बलगमी अमराज के लिए, सीने के अमराज के लिए, खांसी वगैरह के लिए और खिचकिच के लिए, इन चीज़ों के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल ये भी है कि बालों के अंदर, बालों में खुश्की हो गई है, वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं और किसी वजह से बाल दो मुँह वाले बाल हो गए तो इनके तेलों के अंदर भी कशी करके मिलाया जाता है। उसके बाद है सरेशम माही। ये भी एक बहुत अच्छा वो है और ये जो है समुद्री मछली, कोई भी मछली है उसके जो है उसमें से निकलता है और इसका भी बहुत अच्छा अमल है। ये भी दिमाग के अमराज के लिए और दूसरे अमराज के लिए बेइंतहा फ़ायदा करता है। उसके साथ है गुले ख़त्मी। ये भी 50 ग्राम में मुख्तार में ले लिए। गुले ख़त्मी की सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये हमारे अंदर जो ऐसे माहौल के अंदर जैसे एसी का माहौल है या थोड़ी सी सर्दी पड़ गई या थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो इसके अंदर इंसान का दम घुटने लगता है, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला ये बेइंतहा मुफीद और बहुत ही हमारे दवाखाने मुजम्मिर और मुस्तअमिल है। उसके साथ क्या है, 50 ग्राम इस्तेक़ुद्दूस ले लें। इस्तेक़ुद्दूस की तो क्या ही खूबी है, इसको तो कहते हैं दिमाग का झाड़ू। दिमाग की पूरी सफाई कर देता है। दिमाग के अंदर जितने भी वसावसें हैं, बदगुमानियाँ हैं, दिमाग के अंदर जितने भी बलगमी असरात हैं, जितने भी आसाबी असरात हैं, जितने भी अखलाक़े सलासा दिमाग के अंदर हैं, उन सब को जो है ये ऐसे साफ कर देता है जैसे झाड़ू लगा देता है। और याददाश्त के लिए और हाफ़ज़ी के लिए और सर के दर्द, आधे सर के दर्द के लिए और इसके अलावा दूसरे तमाम अमराज के लिए और दूसरी अद्वियात के अंदर भी इसका बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ क्या है, 50 ग्राम बादियान ले लीजिए। बादियान में भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखी हैं। ये पेट की जिम्ना अमराज के लिए बेइंतहा फ़ायदा करती है, हाजमा करती है और दूसरे मुँह के दहन को, मुँह की खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होती है और कई चीज़ों के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ क्या है, हमें लेना है असलल असूस मुक़श्शर, जिसे हम मुलहटी भी कहते हैं। मुलहटी की अल्लाह पाक ने बेइंतहा, और इसको थोड़ा सा चबाओ ऐसा लगता है गले के अंदर जैसे एसी लगा दिया हो, किसी ने एसी फिट कर दिया हो। और ये भी तमाम गले के अमराज के लिए, खांसी के लिए, गले की खिचकिच के लिए, खराश के लिए और जितनी भी बलगमी, आसाबी, राशा है, उन सबको रेशा को निकालती है। और सबसे ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर के अंदर भी इसका इस्तेमाल कराने से ब्लड प्रेशर अपनी तबी हैसियत में आ जाता है। उसके बाद है बरगे गाओ ज़बान। बरगे गाओ ज़बान की भी बहुत बड़ी है। तमाम जितने हमारे खमीरे हैं दिल, दिमाग और जिगर के लिए इस्तेमाल होते हैं, खमीरा गाओ ज़बान अंबरी जहार वाला, खमीरा अबरेशा मकी मरशद वाला और सादा खमीरा और जितने खमीरे हैं उन तमाम खमीरों के अंदर गाओ ज़बान का एक बहुत वो है। और इसकी शक्ल भी इसकी ऐसी पत्ते की ऐसी होती है जैसे गाय के ज़बान के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ऐसी इसके अंदर भी होती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुस्तमिल है, दिमागी अमराज के लिए और बलगमी और आसाबी अमराज के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। उसके बाद है तुख्म खशखाश। तुख्म खशखाश की तो क्या ही खूबी है, बेइंतहा मुसक्किन और मनोम है, नींद को लाता है और तबीयत के अंदर सुकून पैदा करता है और तबीयत के अंदर हशाशी बशाशी पैदा करता है और तबीयत के अंदर यकसूई पैदा करता है और काफ़ी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एक आम इस्तेमाल ये भी है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो इंसान की तालू की जगह पर इसको पीस कर और इसका जो अरख निकले उसको अगर लगाए तो उसको एक अच्छी सी ठंडी मीठी नींद आने लगती है। ये भी 50 ग्राम की मिकदार में ले लें। उसके साथ क्या है, ज़ाफ़रान।
ज़ाफ़रान 50 ग्राम ये भी ले लेना है, इसका भी फाइन पाउडर बनाना है। और ज़ाफ़रान तो क्या ही है, तमाम अदविया की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए बे इंतहा काम करती है और मुलत्तिफ़ है और जो है इंटरटेन पैदा करती है और तबीयत के अंदर जो है बे इंतहा जो है तबीयत के अंदर खुशी पैदा करती है और तबीयत के अंदर जो है ये वो पैदा करती है, आसानी पैदा करती है और हमेशा खुश रखती है इंसान को। और कहते हैं कि भाई जो ज़्यादा हंसता मुस्कुराता है तो कहते हैं भाई क्या तुम्हारे वालिद के या दादा के क्या ज़ाफ़रान के खेत थे? इसको सूंघने से ही तबीयत के अंदर एक खुशी का एहसास होता है और आदमी को एक हंसी का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको इंजॉय करता है, हर मौके पर हर जगह पर इसको इंजॉय करता है। उसके बाद क्या है, तुख्म पालक 200 ग्राम की मिकदार में ले लें। तुख्म पालक का जो अच्छी तरह पेस्ट बना लें, इसको अच्छी तरीके से वो कर लें। तुख्म पालक क्या है, हमारे गुर्दों की सफाई करता है, पेशाब की नाली की सफाई करता है और पेशाब आवर है और हर तरीके से जितने भी बलगमी और आसाबी जो असरात होते हैं उनको ये पेशाब के जरिए, बोल और बुरास के जरिए इसको जो है बाहर निकालता है और बे इंतहा जो है इन चीज़ों के अंदर काम करता है। इसके साथ क्या है, कोकनार 50 ग्राम की मिकदार में लें, 150 ग्राम की मिकदार में कोकनार लें। कोकनार का भी अच्छी तरह फाइन पाउडर बनाएं और कोशिश करें कि सब चीज़ें असली हो, खालिश हो और ताज़ा हों। जितनी मुमकिन हो तलाश करें तो इंशाल्लाह ताला तलाश में करने से एक चीज़ मिल जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इसको आप लेंगे, इसका भी एक फाइन पाउडर बनाएंगे और इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो बे इंतहा जो है इसके अंदर फायदा करे। उसके साथ क्या है, चीनी जो है तकरीबन 2 किलो चीनी लेकर इन तमाम उसका एक अच्छी तरीके से चीनी का शीरा बना लिया जाए और इन तमाम दवाओं का एक बेहतरीन पेस्ट बनाकर फिर इसकी घुटाई की जाए। जैसे आटे वगैरह का गूंथते हैं इसी तरह से घुटाई, जैसे लस्सी वो करते हैं इसी तरह से घुटाई होती है। घुटाई का जब करेंगे तो एक बेहतरीन किस्म का, एक बेहतरीन हाफ वाइट तरीके का एक लौक तैयार हो जाएगा। सुबह और शाम इसको देंगे तो इंशाअल्लाह ताला बे इंतहा फ़ायदा करेगा। बे इंतहा इसका फ़ायदा होगा। 12 ग्राम की मिकदार में अगर इसको दिया जाएगा तो बे इंतहा जो है इसका वो। ज़ाफ़रान के लिए हमें ये करना है, तमाम दवाएं तो एक जगह करके फाइन पाउडर बनाना है। ज़ाफ़रान को अलग से जो है हमें पीस लेना है और उसको अलग से फिर इसके अंदर मिलाकर 12 ग्राम की मिकदार में पानी में घोल कर पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने कहा तमाम सीने के अमराज में, बलगमी अमराज में, दिमागी अमराज में, आसाबी अमराज में, इखलात सलासा का जितना भी प्रॉब्लम है उन तमाम प्रॉब्लम में बे इंतहा सहल पैदा कर देगा और बे इंतहा मुफीद है। जिस तरह मैंने ये आपके सामने पेश किया और मैं आज समंदर पे आया था तो मैं फिर भी आप लोगों को नहीं भूला, इसी तरह आप लोग भी नहीं भूलिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा तो आपकी तरफ से सदका जारिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।